मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा। मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता। नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे चमन में फिरती जो तितली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
ओम शांति। दीदी आवाज को नहीं तो। हाँ। चलिए आप स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू, आपने बताया। मन को पूर्ण एकाग्र कर लेते हैं अपने शिव निराकार परमात्मा पे, और उनसे उनके अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। जिसको जो बीच में बोलना हो जरूर बोलें, ठीक है। 4-5-1973, जहां से हमने छोड़ा था। अधिकारी और अधीन, सर्वशक्तिवान, नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, भाग्य विधाता, सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले। हम्म, हम सबको नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, बाबा नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, भाग्य विधाता है ना, हमें भाग्य लिखना ही सिखा देते हैं। सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले, आत्माओं को उनके सत्य का साक्षात्कार करा के, कि जैसा भी ड्रामा में दिख रहा है बच्चे, लग रहा है तकदीर खराब है, पर तुम्हारी तकदीर देखो, तुम मेरी गोद में हो, सुरक्षित हो। जागो नींद से। तो बाबा कहते हैं, जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में हम्म है ना, मुझसे शब्द फौरन निकल जाते हैं, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। जितना बाबा कह रहे हैं हमें ये टॉकी वर्ल्ड सत्य लगता है, क्या उतना मुझे मेरा साइलेंस वर्ल्ड, है ना, आवाज में आते हुए भी मैं कौन, निशब्द, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, साइलेंस, मेरा स्वधर्म शांति। मन में कितना भी संकल्पों का शोर है, पर मैं कौन। हम्म, ये अनुभव बाबा कहते हैं निरंतर हो जाए बच्चों, है ना। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो, या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। हम्म, शरीर में रहते हुए भी मैं अशरीरी आत्मा, ना ये थॉट्स, ना ये फीलिंग्स, ना ये इमोशंस। बाबा कह रहे ये सत्य लगता है ना। या दूसरा विजन क्या है, मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये थॉट्स हूँ, मैं ये सिचुएशन हूँ, परिस्थिति हूँ, जिसके अंदर मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो, और 84 जन्मों के संस्कार को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। हम्म, जो इतने टाइम से हमें अपना लगता था, है ना, ये मेरा संस्कार, गुस्सा होना, दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, कि जैसे 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। हाँ, 84 जन्म वाणी में आते रहते हो, और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, या वह संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मन बिल्कुल उस निराकारी अवस्था में स्थित हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है मन को, या मन बार बार उन्हीं बातों की तरफ खींचता है। ठीक है,
माने मैं उन थॉट्स को सत्य मानकर और अब साइलेंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, यूं तो नहीं है। हम्म 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं, या इस सुहावने संगम युग के एक सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है। माने कितना भी मन का पुल हो, सोच का पुल हो, बातों का पुल हो, पर मैं अपने आप को डिटैच करके उस अपने सत्य में मैं कौन हूँ, बातों के पीछे जाकर, फीलिंग संकल्पों के भी पीछे जाकर हूँ मैं कौन। हम्म उसमें बाबा कह रहे कर सकते हो। एक सेकंड में अनुभव, जरा भी बिल्कुल मन ना खींचे। 84 जन्म है और ये एक सेकंड का अनुभव है, फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है। एक सेकंड भी माने कितना, चलो 2 घंटे 10 घंटे हम मन में पूरी तरह से फंसे रहे, पर जैसे ही आत्मा ने रियलाइज किया है ना, बाबा के साथ देखा मैं कौन हूँ, तो वो एक सेकंड मन की शांति, वो अनुभव उन सारी बातों को भुला देता है ना। ज्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या ये अनुभव। चाहते हर कोई यही है ना कि मन बिल्कुल उस अवस्था में स्थित हो जाए। वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव, क्या खींचता है, वो साइलेंस मेरा सत्य, या ये संकल्प वास्तव में यह एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। एक सेकंड में अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है। एक सेकंड में ऐसा लगता है ना, भरपूर हो गए, तृप्त हो गए। हम्म, जब एक संकल्प भी नहीं होता, मन बिल्कुल शांत होता है। एक बाबा का एहसास, और वही मेरी पूरी दुनिया बन जाता है ना। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम टिक जाते हैं, नहीं रहता ना उस पर संकल्प भी थम जाते हैं, जाना है, बनना है, ये पुरुषार्थ करना है, फुल स्टॉप। शब्द आना ही नहीं चाहते, न मुख से न मन में। होता है ऐसा अनुभव, बाबा पूछ रहे हैं, अनेक वर्षों के समान, जब चाहे और जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाएं। बोलना है तो बोल रहे हैं, नहीं बोलना शांत। सेकंड इसको कहा जाता है, इस शरीर को चलाने वाले मास्टर, मालिकपन की स्टेज। फिर मैं राजा आत्मा, मेरे अनुसार ये मन चलेगा, ये शरीर चलेगा। हो रहा है मन के राजा का एहसास, है ना। जैसे हम्म। बस बैठे रहे बाबा के साथ, बाबा के प्यार का अनुभव करते रहे। यही अनुभव होता शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है ये जानते हो। मालिक वो बन सकता है जो पहले बालक बन गया, हाँ, पिता की गोद में बैठ गया। किसी के शब्द, किसी की भाषा, किसी का व्यवहार मुझे नहीं छू सकता। बाबा की सर्व शक्तियां, वो शांति, वो सुख, वो प्यार मेरा अपना वर्षा है ना।
और वैसे भी किसी परिस्थिति में बाबा कहते हैं ना, बालक सो मालिक, मालिक बन के कह दो, फिर बालक बन जाओ। तो जितना मैं बालक बनी हुई हूँ, माने मेरी ही माने, मैं ही सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, तब तक मन उस अवस्था को नहीं पा सकेगा। है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन फुल स्टॉप लग जाएगा। हम्म? बालक नहीं बनते तो अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्व शक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। हाँ, फिर बाबा पूछ रहे हैं, जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, बाबा का बच्चा और इस मन बुद्धि संस्कार का कर्म इंद्रियों का मालिक, हम्म, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व के मालिक बनना है। अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा। हाँ, किसका बच्चा हूं मैं, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। है ना? अगर किसी हम्म, भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं। मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं। अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। वो थॉट जो सामने ड्रीम है वो मुझे सत्य लगने लगता है, मैं कौन हूं ये भूल जाती हूँ। राजा का बच्चा हूँ, बाबा की कार्व में हूँ, सदैव आनंद में। तो थॉट्स के भी अधीन नहीं हो पाएंगे। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो। एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, सपन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? एक सेकंड में साइलेंस में कौन? हम्म? वही मेरी दुनिया, बाबा और मैं, सब सपना। नेवर रेडी। और दर अर्थात श्रीमत, सबसे पहली श्रीमत क्या, मैं कौन। हाँ, तो ऐसी एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले, वो ऐसे एवर रेडी। श्रीमत है, एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ, तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में एक सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या एवर रेडी कहेंगे? हम्म? क्या है श्रीमत? एक सेकंड में साक्षी हो जाओ। बच्चे ये तुम नहीं। फुल स्टॉप। है ना? स्टॉप तो सेकंड स्टॉप हो जाते हैं, मिलिट्री में जैसे स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते। है ना? मन को कह दिया मैं कौन, साइलेंस। है ना? अब एक भी पाँव माने संकल्प आगे ना बढ़े। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकंड भी ना लगे। श्रीमत पे क्या है? साक्षी। इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, एक सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। माने पुरुष के अर्थ, आत्मा के अर्थ में मैं टिक गई। साइलेंस। होना तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? माने एक सेकंड में आपके
बालक सो मालिक या फुल स्टॉप या साक्षी, बाबा ने कहा वो हो जाते हो, ऐसे अनुभव करते हो, जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। हाँ बाबा इस हिसाब से कह रहे हैं। हम्म, शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना, शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है, या पहुंचे के पहुंचे। हम्म, मैंने एक संकल्प भी ना चले, जहां बिल्कुल साइलेंस, बिंदु बाबा का अनुभव। क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझती हो, इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? कमाल ये है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संकल्प में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना लें जैसे अपनी कार को या कोई भी सवारी हो तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो कि नहीं। है ना, एक सेकंड में कार रोक ली, एक सेकंड में हाथ रोक लिया, तो जिस तरह स्थूल वस्तुएं बाबा कह रहे हैं ना, आप एक सेकंड में रोक देते हो, ऐसे ही आपके मन को फुल स्टॉप लग जाए। जागृत रहना पड़ेगा, है ना, बार बार चेक करना पड़ेगा मैं कौन। जहां चाहो लगाओ, ना चाहो तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहां चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। हम्म? क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं, और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं, शक्तियां पांडव की एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियां महादानी हैं, तो ऐसे एवर रेडी बनना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? हाँ ये बाबा ने बता दिया, एवर रेडी, एक सेकंड में जहां रुकना है मन रुक गया, है ना। ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? ऑलराउंडर तो होना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 विशाल बातें ध्यान में रखने की हैं। जो ऑलराउंडर होगा वो एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा शिव बाबा व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। ऑलराउंडर माने चारों हर तरफ जो है वो परफेक्ट। तो बाबा ने क्या कहा? एक तो सर्विस में रहेगा, है ना, अपने सत्य की पहचान है तो उससे स्वतः जो वाइब्रेशंस जा रही हैं वो सेवा कर रही हैं, है ना। दूसरा, स्वभाव संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का विशेष गुण होगा, है ना, बेंड करना आएगा उसे। तीसरा, जो भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहां चाहो जिस समय फिट करना चाहो वहां ऐसे ही फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो। ठीक है, कोई भी कार्य हो बाबा ने कहा एक सेकंड में फिट। हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जहां भी माने जिस रोल में भी आत्मा को फिट किया जाए, आत्मा परफेक्टली उसका आ, माने क्या कहते हैं कि ऐसा ना लगे कि ये चीज नहीं है, ये क्यों है, वैसा क्यों है ना। और जानने वाला दिखाई दे। तो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते व लग जाते हैं उसको कहा जाता है ऑलराउंडर, माने निरंतर सेवा। और जिस स्थूल कार्य में फिट होना हो उसमें फिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक बात का आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं व आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड बढ़ता है। इसलिए इन सभी बातों की प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है, प्रारब्ध से, ठीक है, भाग्य से। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर
घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि हम तो शारीरिक पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन महीन रूप से देखेंगे कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने का कारण हम शारीरिक दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा एक जैसे ही दिखाई देंगे, पर थोड़ी सी भी अगर परसेंटेज कम हुई ना तो फर्क पड़ जाएगा। अपने नंबर को इसी तरह जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है, तीनों बातें मुझ में हैं, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है, इससे नंबर नहीं बनेंगे। कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर बनेंगे, है ना, कितने आप उससे डिटैच हो पा रहे हो। तो ऐसे एवर रेडी ऑलराउंडर बनते हैं। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा। ऐसे लक्ष्य तो नहीं है ना, है ना, बाबा ने कल संडे को कहा था जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण हो। ये नहीं कि जो भी हो जाए ठीक है, बन जाएंगे हो जाएंगे, नहीं। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे, है ना, कि हमें मेहनत नहीं करनी, बस ठीक है जो है चल रहा है चलने दो। नहीं, बाबा ने क्या कहा, है ना, कहते हैं ना भाग्य में जो होगा हो जाएगा। नहीं, अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना अच्छा, तो कहेंगे निर्बल आत्मा का टाइटल। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल क्या होगा, ऐसी आत्माओं के शास्त्रन में भी, शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उसका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। बाबा कह रहे अगर अब भी आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उससे कहते हैं भगवान अभी भाग्य बांट रहा है और आप सोए हुए हो। ठीक है, अलबेलापन भी आधी नींद है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वो भी नींद में सोने की स्टेज है ना, हो जाएगा, बन जाएंगे, कर लेंगे। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल होगा। कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले, है ना। बाबा इतनी समझ दे रहा है फिर भी हम माया में सोए रहे। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया, अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आया हुआ भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी, ऐसे को कहेंगे भाग्यहीन। वह कहीं भी सुख पा नहीं सकते, ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना। अपनी तकदीर बनाने वाले हो, जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी, है ना। जितना बाबा कह रहे मैं आत्मा जागृत, जितना साक्षी, जितना हर समय बाबा की सेवा पर, अपने प्रति कुछ की इच्छा नहीं, है ना, बाबा के साथ जीरो स्टेज से, वैसे भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो, बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो, है ना। तो ये जो लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है वो भी मैं अपने अंदर बना रही हूँ। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग देरी है। तस्वीर बना चुके हो, वह जरूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो। बाबा ने कहा वो सत्य दिखता है आपको, लक्ष्य वो अपना जो है वो सामने दिखता है, या भी बनाने में लगे हुए हो। बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी, है ना। सत्य मेरा वो होगा, उसी दृश्य से मैं देखूंगी, है ना। तो सभी नंबर वन आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हों, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ हो, तो फराख दिल भी बनो, अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी को फराख दिल से
यूज करो, है ना, तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी यूज नहीं करते, इकोनॉमी करते हैं। इसमें जितना फराक दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे, है ना। समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, बाबा कह रहे उसे यूज करो। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इकोनॉमी व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। माने समय जितना हो सके श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, जैसे अपने सत्य में टिकने में, है ना, श्रेष्ठ संकल्पों में। और उसमें सुनाया था ना, यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? इकोनॉमी बनाना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसे इकोनॉमी है, एक नामी। हम्म? जो इकोनॉमी नहीं, वो व्यर्थ इकोनॉमी नहीं कर सकते, एक नामी नहीं, ठीक है। जो एक बाबा के साथ नहीं है, सब कुछ रियल लग रहा है, वो इकोनॉमी नहीं कर सकते। उनके संकल्प भी उस तरफ जाएंगे, उनके बोल भी वैसे होंगे, है ना। कितना भी भले प्रयत्न करे, तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाला और सदैव सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान एवर रेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ठीक है। शिव बाबा के महावाक्यों का सार, संगम युग का एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। ये एक सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है ना। एक सेकंड भी आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है तो अनेक प्राप्तियों के समान है। जैसे अपनी कार या कोई भी हम्म, सवारी को जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, हर कर्म इंद्रियों को ऐसे जहां जैसे लगाना चाहे वैसे लगा सकें, और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहें बना सकें। ठीक है। इसको एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ठीक है। ये थे बाबा के महावाक्य। तो सारा सार क्या? एक सेकंड में बाबा की श्रीमत में टिक जाना, माने शून्य बन अपने एक एक नामी बन जाना, एक बाबा ही दिखाई दे, बाबा के साथ बालक सो मालिक, बाबा का बच्चा हूं तो हर शक्ति मुझ में है, पहचानने की कि ये कुछ भी सत्य नहीं है। बाकी लोग भी जरूर एड ऑन करें। हाँ बाबा डोर एक बार रेडी हो और उसको साक्षी होके देखो मैं कौन हूँ। एक सेकंड में बाबा के साथ हो जाओ, अपने सत्य में हो जाओ। ऐसे बाबा बोला ना भाई, इस अपने सत्य में हो जाओ, पर एक सेकंड में हो जाओ। मैं आत्मा, हम शरीर है, आत्मा बाबा के साथ हूँ। फिर बाबा बोला था अभी अब फिर अब छोटा बच्चा हो जाओ, बाबा की गोदी में हो जाओ, मालिक सो बालक, बालक बन जाओ, मालिक बाबा के। फिर बाबा ने बोला जी। अनुराधा बहन, सोनल बहन, जगदीश भाई करेंगे। 3.5 मिनट इसमें रहते हैं, इसी में कर लें तो वरना फिर दूसरी। बिजी हैं? ओम शांति दीदी। शांति। जी दीदी, जैसे मैंने ये पूछना था कि जैसे अपन डेली जैसे मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ पता भी है, फिर भी जैसे माया ऐसे क्यों महसूस कराती है कि नहीं आज आज नहीं सुननी है या आज नहीं ज्वाइन करना, ऐसा पता नहीं ऐसे क्यों होता है जब सब पता भी है। ये क्यों ऐसे होता है? लेजीनेस जैसे कहें, जैसे आ जाती है कि नहीं आज नहीं सुननी, आज वो काम करना है, आज वो करना है। जैसे ही बाबा अगर एक दिन भी अगर नहीं सुनते न, फिर तो जैसे कभी जैसे ऐसे लगता है कि कभी सुना भी नहीं है, क्या बाबा क्या
बताता है। या अगर एक डेली ज्वाइन करते हैं तो जैसे बिल्कुल हल्कापन, और हर बात में खुशी लगती है, हर बंदा अच्छा लगता है, हर की बात, किसी की बात भी अच्छी लगती है। और जैसे ही बाबा के दूर होते हैं तो फिर वैसे वैसे होता है। ऐसे मुझे पूछना था, जैसे ऐसे क्यों होता है, व्यर्थ है। वो बाबा कहते हैं ना कि माया देखती है कि मेरी दोस्त मुझसे दूर होकर बाबा के पास जा रही है तो वो खींचने की कोशिश करती है। तो वो मन ही है जो हमें ये कहता है कि नहीं बैठो, नहीं बैठो, कुछ नहीं मिलेगा। रोज यही पायल बहन का भी जो अनुभव था ना। जी जी हम्म। दीदी, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी दूसरे दिन से तो वो सबसे प्यारा और अच्छा मजा तो इसके बाबा के ज्ञान में ही है, सुनने में और ये धारण करने में। लेकिन फिर भी जैसे पता होते भी जैसे अलग हो जाते हैं, जैसे उससे कभी भी कभार जैसे साक्षी माया अभाव आती हो निधि जाती कहते हैं ना, वो भी एक पासिंग सीन है। है। इस अच्छा। प्रेजेंट मोमेंट में, माने जिस वक्त जागो देखो कि ये मन कह रहा है ना, तो उसके भी पीछे जाकर देखना है मैं कौन हूँ। क्या मैं बाबा से अच्छा। एक पल भी दूर होती हूँ? है ना। जी जी। अनुराधा बहन, सोनल बहन, आप एड ऑन करेंगे इसमें? अब लगता है बिजी है। जगदीश भाई, आप बोलेंगे कुछ? लेस देन 1 मिनट है। ठीक है ना। तो हर पल बाबा के साथ 1 सेकंड में मन कहेगा, उन संकल्पों से हटने का प्रयास भी करेगा, पर मैं उस सब के पीछे हूँ कौन? हाँ, ये पहली श्रीमत, बालक सो मालिक। बाबा की गोद में बैठ जाओ। मन रो रहा है, रोने दो बच्चे, तुम मेरी गोद में हो, है ना। तुम